गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। आज हम पाठ 14 चार फूंदनों वाली टोपी पढ़ेंगे। ये चित्र कथा है। सब बोर्ड पे बुक में ध्यान दो। नानी ने विशु के लिए चार फूंदनों वाली टोपी बनाई। विशु टोपी पहनकर बोला। विशु नाम का एक लड़का है और उसकी नानी है, नानी है ना। और उन्होंने उसके लिए क्या किया, टोपी बनाई जिसपे कि चार फूंदे लगे थे। चित्र में देखो, ये टोपी है, इसके ऊपर ये जो लगे ना लाल कलर के, ये होते हैं फूंदे। ठीक है। नानी, यह टोपी तो बहुत अच्छी है, इसे पहनकर तो मैं बिल्कुल राजकुमार बन गया हूँ, ऐसा विशु ने बोला। उसे टोपी बहुत अच्छी लगी और उसने कहा मैं ये पहनकर बिल्कुल राजकुमार बन गया हूँ। यह सुनते ही नानी की हंसी छूट गई और इन्होंने विशु को गले लगा लिया। जैसे ही विशु ने ऐसे बोला, उसकी नानी बहुत खुश हो गई और उन्होंने विशु को गले लगा लिया। अगले दिन विशु टोपी पहनकर स्कूल गया। वह बड़ा खुश था, लेकिन क्लास के बच्चे उसे देखकर कहने लगे, देखो देखो विशु की अजीब सी टोपी। विशु को वो टोपी बहुत अच्छी लगी और वो दूसरे दिन उस टोपी को पहनकर स्कूल गया। पर जैसे ही वो टोपी पहनकर स्कूल गया, स्कूल के उसके दूसरे क्लास के बच्चों को वो टोपी बहुत अजीब लगी और उस टोपी को देखकर उन्होंने कहा, चार फूंदनों वाली टोपी, है ना। और उसका मजाक उड़ाया होगा तो वो लोग हंसने लगे बच्चे। देखो, ये बच्चे उस पर हंस रहे हैं। विशु घर आया तो रोनी सूरत बनाकर नानी से बोला। विशु को दूसरे बच्चे हंसने लगे तो उसको बहुत बुरा लगा। अब घर आकर वो रोनी सी उसकी सूरत बना ली, मतलब रोने जैसा मुंह उसने बना लिया और नानी से बोला, क्लास के बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे, आप टोपी में से एक फूंदना कम कर दीजिए। विशु ने अपनी नानी से बोला कि चार फूंदने वाली टोपी है तो उसमें से आप एक फूंदना कम कर दो, क्लास के बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। नानी ने कैंची लेकर विशु की टोपी का एक फूंदना काट दिया। विशु ने बोला एक फूंदना कम कर दो, तो नानी ने कैंची से एक फूंदना काटकर कम कर दिया। अगले दिन विशु टोपी पहनकर स्कूल गया तो फिर वही मुसीबत, अरे ये तो तीन फूंदनों वाली टोपी हो गई। अरे हाँ, जब अब दूसरे दिन विशु स्कूल गया तो बच्चों ने देखा वो तीन फूंदने वाली टोपी है, तो वो बच्चे एक दूसरे से बात करने वाले लगे कि अरे देखो ये तो तीन फूंदने वाली टोपी बन गई, और उसके ऊपर वापस हंसने लगे। विशु ने नानी से कहकर टोपी में से एक और फूंदना कटवा दिया। अब विशु घर आया तो एक दिन पहले की तरह उसने नानी से एक और फूंदना काटने को बोला और नानी ने एक और फूंदना काट दिया। लेकिन अभी भी स्कूल में मजाक उड़ाना कम न हुआ। विशु ने नानी से कहा, नानी नानी आप एक और फूंदना काट दीजिए। अब विशु के इसमें दो फूंदने बचे थे, फिर भी स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो विशु ने नानी से बोला, नानी एक और फूंदना काट दीजिए। होते होते टोपी में सिर्फ एक फूंदना बाकी रह गया। अब भी बच्चे चिढ़ाए बगैर नहीं मान रहे थे। अंत में विशु ने नानी से कहा, नानी नानी आप यह फूंदना भी काट दीजिए। अब एक एक फूंदना कटते कटते टोपी में सिर्फ एक फूंदना बचा। फिर भी वो जब लगा के स्कूल गया तो बच्चे हंसने लगे। फिर नानी से विशु ने कहा कि नानी आप यह बचा हुआ एक फूंदना भी काट दीजिए। अगले दिन विशु बिना फूंदने की टोपी पहनकर गया। बच्चे तालियां पीट पीट कर चिल्लाने लगे, देखो देखो विशु की बेढंगी टोपी, बिना फूंदने वाली टोपी। अब जब विशु बिना फूंदने वाली टोपी पहन के गया तो बच्चे फिर उसका मजाक उड़ाने लगे और बोलने लगे, देखो इसकी टोपी कितनी बेकार है, बेढंगी टाइप की है और उसमें तो कोई फूंदना भी नहीं है। स्कूल से आकर विशु ने रोते रोते नानी को सारी बात बताई। नानी हंसते हुए बोली, बेटा तुम चिढ़ते हो इसलिए सब चिढ़ाते हैं, तुम चिढ़ना छोड़ दो फिर सब ठीक हो जाएगा। स्कूल से विशु क्या हुआ, रोते रोते आया और रोते रोते उसने सारी बात नानी को बताई। तो नानी ने उसको समझाया कि बेटा तुम चिढ़ते हो इसलिए तुम्हें सब चिढ़ाते हैं, अगर तुम चिढ़ोगे नहीं तो कोई तुम्हें नहीं चिढ़ाएगा। बस विशु ने नानी की यह बात याद रखी। अब विशु को नानी की कही बात समझ में आई।
विशु अब खुश था, हालांकि उसे टोपी के 4 फूंदनों की अब भी याद आती थी। सोचता कितने अच्छे लगते वो फूंदने, बेकार नानी से कहकर कटवाए। अब विशु खुश था और उसको फिर भी क्या होता था, क्योंकि उसे तो बहुत अच्छी लगी थी 4 फूंदने वाली टोपी, तो उसे उन 4 फूंदों वाली टोपी की हमेशा याद आती थी और वो सोचता था कि बेकार में ही दूसरों के कहने से उसने नानी से कहकर वो फूंदने कटवा दिए। फिर भी वो अब खुश रहता। सीख, हमें किसी के चिढ़ाने से चिढ़ना नहीं चाहिए, है ना। तो हमने पढ़ा क्या क्या इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कोई चिढ़ाए तो हमें चिढ़ना नहीं चाहिए, हमें जो अच्छा लगता है हमें वो करना चाहिए। फिर सामने वाला उसके लिए हमें मजाक भी उड़ाए तो हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर हम किसी की बातों से चिढ़ेंगे तो सामने वाला हमें और चिढ़ाएगा। तो आप लोग भी ऐसे ही करा करो, किसी के चिढ़ने से कभी भी चिढ़ा मत करो, ठीक है। अब आप लोग पुनः एक बार पाठ पढ़ो और इसे अच्छी तरह समझो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।